नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में चुनावी मौसम धीरे धीरे गरमाने लगा है और सियासी दल अब हर मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे को चुनावी रणभूमि में केंद्र में ला दिया है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने आरक्षण बढ़ाने पर गंभीरता नहीं दिखाई तो वे इस आंदोलन का बिगुल फूंक देंगे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखते हुए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर नया आरक्षण विधेयक लाने की मांग की है। तेजस्वी ने एक्स पर अपने पत्र को सार्वजनिक करते हुए तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे खुद ही महागठबंधन सरकार में पारित किए गए आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करवा सके। उन्होंने लिखा कि जिन दलों ने दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का वोट लेकर सत्ता पाई, वे आज आरएसएस और बीजेपी की पालकी ढो रहे हैं। ऐसे नेताओं को बिहार की न्याय प्रिय जनता माफ नहीं करेगी। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में याद दिलाया कि महागठबंधन सरकार ने अगस्त 2022 में सत्ता में आने के बाद जातिगत जनगणना पूरी करवाई थी और उस आधार पर 2023 में आरक्षण सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। उस वक्त विधानसभा से विधेयक पारित कर सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा को 65% किया गया था और इसके अतिरिक्त 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जोड़ा गया था। इस प्रकार कुल मिलाकर आरक्षण सीमा 75% निर्धारित की गई थी। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने इस विधेयक को निरस्त कर दिया। अदालत ने तर्क दिया कि आरक्षण बढ़ाने से पहले ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि संबंधित जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है या नहीं। इस पर तेजस्वी ने तर्क दिया कि तमिलनाडु में भी आरक्षण का यही आधार है, वहां तो 69% तक पहुंच चुका है और संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया है, फिर बिहार में क्यों नहीं। तेजस्वी ने यह भी प्रस्ताव रखा कि एक सर्वदलीय समिति बनाई जाए जो एक हफ्ते के भीतर अध्ययन कर प्रतिवेदन सौंपे। उसके आधार पर बिहार विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें नया आरक्षण विधेयक लाकर कुल आरक्षण को 85% तक किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार ने सिफारिश की जाए कि इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि ये न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित रह सके। तेजस्वी ने यह चेतावनी भी दी कि यदि सरकार ने 3 हफ्तों के भीतर यह विधेयक केंद्र को नहीं भेजा तो वे व्यापक जन आंदोलन छेड़ देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सामाजिक न्याय के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा और यदि राज्य सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहती है तो जनता सड़कों पर उतरने को तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज तो स्पष्ट है कि आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर बिहार की राजनीति के केंद्र में जो है आ चुका है और बिहार की राजनीति में उतर चुका है और चुनावी माहौल में यह सियासी समीकरणों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। तेजस्वी यादव ने जिस आक्रामक अंदाज में आरक्षण का झंडा बुलंद किया है उससे साफ है कि वे इस मुद्दे को वोट बैंक की मजबूती के रूप में देख रहे हैं। देखना यह दिलचस्प रहेगा कि नीतीश कुमार की सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या वाकई विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस मांग को कानूनी जमा पहनाया जाता है या फिर मामला सियासी बयानबाजी में ही उलझ कर रह जाएगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।